2 चम्मच ऑयल लीजिए और उसको अपने मुंह में डालिए और जिस दांत में कीड़ा है वहाँ पे कुल्ली कीजिए और फिर आप उसको थूक दीजिए और देखोगे कि आपका दांत का कीड़ा आपके हाथ में आ गया। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि इतनी आसानी से घर की किसी चीज़ से, कुल्ले करने से, कोई दवाई से आपके दांत का कीड़ा निकल जाता है, या घर पे किसी होम रेमेडीज को हमने किया, कुल्ला किया और उससे दांत का कीड़ा हाथ में आ जाता है, तो ऐसा सोच बिल्कुल गलत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के वीडियो बने होते हैं कि 1 मिनट में दांत का कीड़ा निकाले, ये लगा लीजिए और दांत का कीड़ा निकल जाएगा। इसी के कारण मैंने अपने थंबनेल पे ये वाला वर्ड लिखा है कि 2 मिनट में दांत का कीड़ा निकालें। आपने वीडियो को क्लिक तो यही सोच के किया है कि 2 मिनट में मुझे दांत का कीड़ा निकालना है, कैसे, लेकिन मैं आज आपको इधर 2 मिनट में या 3 मिनट में दांत का कीड़ा निकालने का तरीका नहीं बताऊंगी। मैं आपको ट्रूथ बताऊंगी कि दांत का कीड़ा क्या होता है, कैसे दिखता है, कैसे इसको निकाला जाता है, कैसे इसका इलाज होता है और क्या सच में घर में किसी मटेरियल के थ्रू दांत का कीड़ा निकाला जा सकता है। इन सब के बारे में आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। लेकिन 2 मिनट में किसी भी चीज़ से दांत का कीड़ा निकालना का जो भी दावा करे हो, जो ये सोच के इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अभी से इस वीडियो को बंद कर दीजिए। आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी के लोग जो सच में जानना चाहते हैं कि कैसे जो दांत में कीड़ा है वो लग जाता है और इसके पीछे की सच्चाई क्या है, कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं, वो मेरे साथ बने रहे हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो मेरा चैनल स्माइल ओपनली। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हम कीड़े के फैक्ट के बारे में जानते हैं कि क्यों लोग ये बोलते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया है। एक्चुअल में ये वर्ड बहुत पुराना है। ये वर्ड क्योंकि दांत में केविटी हो जाती है तो ब्लैकपन हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं घर में, मैं भी अपने बच्चों को या आप भी अपने बच्चों को डराने के लिए बोलते हो इतना मीठा मत खाओ नहीं तो दांत में कीड़े लग जाएंगे। तो ये वर्ड वहीं से लिया गया है। एक्चुअल में कोई भी ऐसा चलता हुआ कीड़ा दांत में नहीं होता है। आज तक की रिसर्च में मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं नहीं मैडम मैंने तो देखा है दांत का कीड़ा, आप तो बोल रहे होता नहीं है। भाई अगर देखा है तो मुझे भी दिखाओ, हमें भी बताइए कि दांत का कीड़ा होता कैसे है, क्योंकि अब तक हमने तो इसको कहीं देखा नहीं। कोई भी चलता हुआ कीड़ा, इतने सारे टीथ हम रिमूव करते हैं, निकालते हैं, एकदम ख़राब हो चुका है, पूरी तरह से गल चुके होते हैं, ऐसे ऐसे टीथ हमने निकाले हैं, उनका ट्रीटमेंट किए हैं, वो हमारे पास ही पड़े रहते हैं, कुछ साथ में लेके तो जाता नहीं है। तो इतनी बार देखने के बावजूद भी हमने तो कभी कोई कीड़ा जैसा कुछ देखा नहीं है। और इतनी डेंटिस्ट पे रिसर्च हो चुकी है, उनमें भी कोई चलता हुआ कीड़ा उनको दिखाई नहीं दिया। बाकी जो लोग दावा करते हैं वो क्यों करते हैं, वो एक टाइप का आपको भ्रम में डाल रहे हैं। तो वो जो ये लोग बोलते हैं कि हमने दांत का कीड़ा देखा है, हमें दिखाया गया है, तो एक टाइप का इल्यूजन होता है, हिप्नोसिस होता है, जिसमें आप उस बंदे की बात पे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हो कि हाँ यहाँ पे कोई चलता हुआ कीड़ा है। वो कोई केमिकल डालते हैं इस तरीके का या कुछ ऐसी चीज़ डालते हैं, मैंने नहीं देखी कि इस तरीके का एक प्रोसेस होता है, बट जो लोग बताते हैं उनके हिसाब से वो कुछ चीज़ ऐसी डालते हैं जिसमें ऐसे लगता है कि कोई कीड़ा जैसा चल रहा है। हकीकत में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं वो आपके दांत को और ख़राब कर देते हैं, बद से बदतर। अगर आपके दांत बचने की कंडीशन में छोटा सा डॉट हुआ है, ब्लैक हल्की सी कैविटी जैसा स्टार्ट हुआ है, उसमें भी कीड़ा बोल के आपके पूरे दांत को ख़राब कर सकते हैं और आगे जाके आपको आपके दांत को मतलब खोना पड़ सकता है। तो इन लोगों से दूर रहिए। अब रही बात कि होता क्या है दांत में कीड़ा या केविटी, तो इसका जो सही वर्ड है वो होता है केविटी होना। इसको हम डेंटल कैरीज भी बोल सकते हैं, सड़न बोल सकते हो दांत में कि सड़न हो गई है। हमारा जो दांत होता है वो 3 परतों से बना होता है। फर्स्ट जो ऊपरी परत होती है वो होता है एनिमल, जो सेकेंड लेयर होती है वो होती है डेंटिन और जो थर्ड लेयर होती है वो होती है पल्प। अब जो हम कुछ भी खाते हैं तो सबसे पहले हमारा जो खाना है वो हमारी फर्स्ट जो ऊपरी लेयर होती है जिसको एनिमल बोलते हैं उस पर अटैक करता है, यानी उस पर चिपकता है। अगर हम अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं, अपने दांतों की सफाई नहीं रखते हैं तो क्या होगा, ये जो खाना है वो जब आपके जो एनिमल पे अगर स्टिक रह गया और सफाई अच्छे से नहीं हुई तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, उस एनिमल को डैमेज कर देगा
और डैमेज करने की, क्योंकि वहाँ पे सडन हो गई है तो वहाँ पे छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं जो हम देख नहीं सकते। बैक्टीरिया हर जगह होते हैं। अगर बात बैक्टीरिया की रही तो लोग बोलेंगे कि यही तो कीड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। कीड़ा वर्म अलग चीज़ होती है। बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखे जाते हैं। अगर आप इनको कंपेयर करते हो, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यही तो बैक्टीरिया ही तो कीड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं होता। कीड़े वर्म होते हैं जो हम अच्छे से देख सकते हैं और वो चलते हुए दिखाई देते हैं। बैक्टीरिया हर चीज़ में होते हैं, आपके मुंह में, आपके हाथों में, हर जगह बैक्टीरिया होते हैं, आपके खाने की चीज़ में होते हैं। बट उनको हमें डिवाइड करना पड़ता है कि कौन से गुड बैक्टीरिया है और कौन से बैड बैक्टीरिया है। तो इस तरीके से उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया जाता है। तो ये जो बैड बैक्टीरिया होते हैं, बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो, वो आपके दांतों पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से आपका जो इनेमल होता है वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद वो डायरेक्ट आपके डेंटिन की तरफ चला जाता है और वहाँ पे एक छेद हो जाता है जिसको हम केविटी बोलते हैं। तो ये जो केविटी होती है न कि कीड़ा होता है, या फिर आप डेंटल कैरीज भी इसको बोल सकते हो। इसका एक बढ़िया मीनिंग तो यही होता है कि केविटी हो गई है टीथ के अंदर। तो अब आपके वो जो डेंटिन के अंदर कैविटी हो गई है, अगर उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, उसमें कुछ खाना फंसता रहेगा, फंसता वहाँ पे और ज़्यादा है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उसकी वजह से और जो टूथ का पोर्शन होता है वो भी डैमेज हो जाता है और धीरे धीरे वो आपके पल्प तक पहुँच जाता है। जैसे ही वो पल्प तक पहुँचेगा वैसे ही आपके दर्द होना शुरू हो जाता है। जब तक पल्प में नहीं पहुंचता है तब तक आपके वहाँ खाना फंसता रहता है और खाना फंसने की वजह से पेन होता है, नॉर्मली पेन नहीं होता है। इसी को हम कैविटी बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इस भ्रम में रहते हैं कि ब्लैक कालापन देखा है, दांत पे कुछ भी काला लगा है और उनको लगेगा हमारे दांत में तो कीड़ा लग गया है। बच्चों के लिए ये वर्ड यूज़ किया गया था, बच्चों को डराने के लिए, ताकि बच्चे मीठा कम खाएं। लेकिन हकीकत में इसको डेंटिस्ट्री में या आम लोग जो बहुत समझदार हैं, एजेड है, सब पूरे पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी इस भ्रम में आ गए हैं कि नहीं दांत में तो कीड़े लग जाते हैं। तो आप इससे दूर रहिए, इस भ्रम से निकल जाइए। अब ये जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। अब अगर ये कैविटी हो गई है तो इसका इलाज कैसे किया जाता है, क्या घर पर हम इसका इलाज कर सकते हैं क्या? अगर आपके पिट एंड फिशर हल्की हल्की लाइनिंग बनी है ब्लैक रंग की, तो इसको आप घर पर भी खुद से ही ठीक कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखनी होगी। आपकी जो डाइट है उस पर आपको ध्यान देना होगा कि जितने भी ये कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं जो आपके दांतों को ख़राब कर सकती है, मीठा है उसको कम कीजिए। फ्रूट ऐसा खाना खाए जैसे कि एप्पल आप खा सकते हो, उससे आपके दांतों में है वो पिट एंड फिशर्स जो कैविटी होते हैं वो वापस रीमिनरलाइज हो जाती है, तो आप एप्पल खा सकते हो। साथ ही कुछ भी खाते हो खाने के तुरंत बाद कुल्ले कीजिए। रात को सोने से पहले ब्रश कीजिए, अच्छे से ब्रश कीजिए, फ्लॉस का इस्तेमाल कीजिए ताकि हल्की जो लाइनिंग हुई है वो वापस रीमिनरलाइज हो जाए। लेकिन अगर आपके दांत में कैविटी हो गई, यानी कि पिट एंड फिशर तो हल्की हल्की लाइनिंग होती है ब्लैक रंग की, लेकिन अगर डीप हो गई है, वहाँ पे गैप हो गए, छेद हो गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप खुद से रीमिनरलाइज नहीं कर सकते। घर पर इसका कोई इलाज नहीं होता है। आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा और वहाँ का जितना भी डेड जो ख़राब पोर्शन है, जो ख़राब डैमेज टूथ है, उसको आपको रिमूव कराना पड़ेगा। मतलब टूथ को रिमूव नहीं कराना पड़ेगा, मेरा कहने का मतलब है जो भी ख़राब पोर्शन है उसको डेंटिस्ट अपने एक इंस्ट्रूमेंट की मदद से क्लीन कर देंगे, एकदम से सब साफ़ कर देंगे। और साफ़ करने के बाद जो कैविटी जगह बन गई है, जहाँ कैविटी हो गई है, उस कैविटी पे वो डेंटल फिलिंग कर दी जाती है, सीमेंट भर दिया जाता है। इससे आपका दांत है वो ठीक हो जाता है। दांतों में कुछ भी आप खाओगे तो फंसेगा नहीं। कभी कभी ये काफ़ी समय तक चलती है। ये जो सीमेंट है वो डिपेंड करते हैं कि आप कौन सी सीमेंट भरवा रहे हो, किस तरीके का ट्रीटमेंट करवा रहे हो। इसके अलावा अगर आपकी डीप कैविटी हो गई है, आपने ध्यान नहीं दिया और कैविटी पल्प तक पहुंच गई है, तो ऐसी कंडीशन में सीमेंट भरने से भी पेन हो सकता है। तो डायरेक्ट सीमेंट नहीं भरी जाती है। इसका दूसरा ट्रीटमेंट होता है जिसको हम रूट कैनाल बोलते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके आपके केप लगा दी जाती है, इससे भी आपका दांत है वो बच जाता है। अब रही बात, ये तो है डेंटिस्ट की, डेंटिस्ट क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अब रही बात कि आप चाहते हो कि आपके दांत में दर्द हो गया कैविटी की वजह से, और घर पर इसको कैसे मैं दर्द को ठीक कर सकूं। तो दर्द के लिए मैं आपको टेम्परेरी रिलीफ के लिए कुछ चीज़ें बता रही हूँ। अगर आपके अचानक से दांत में दर्द हो गया है तो ऐसी सिचुएशन में आप लौंग या फिर लौंग का ऑयल ले सकते हो। अगर लौंग का तेल है तो लौंग लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उस ऑयल को थोड़े से कॉटन में डालिए और अपने जिस दांत में दर्द हो रहा है वहाँ लगा के दबा के छोड़ दीजिए।
अगर आपके पास क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल नहीं है तो आप एक काम कीजिए, लौंग को पीस लीजिए, 2 या 3 लौंग को अच्छे से पीस लीजिए और उसमें थोड़ा सा नारियल का तेल और थोड़ी सी हल्दी ऐड कीजिए और फिर उसको छान के उसका एक ऑयल सा निकाल लीजिए और फिर उसको आप अपने दांत पे लगा सकते हो, जिस दांत में आपके दर्द हो रहा है, फिर उसको दबा के छोड़ सकते हो। इससे आपके दांत का दर्द है वो ठीक होता है। साथ ही गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कर सकते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरी ये बात बुरी लगे कि दांतों में कीड़े होते हैं या नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग वो ऐसे बुरा मान जाते हैं कि नहीं हमने तो देखे हैं, तो आप खुद एक अच्छे से सर्टिफाइड डेंटिस्ट के पास जाइए, खुद से अपने आप से इस पर रिसर्च कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू।